एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आईपीसी जो भी बीएनएस है उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में कुछ चीजें दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक है, इसमें और ये कहता है नेचर ऑफ क्राइम देन कम्स द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट टॉपिक में हमारे पास सिर्फ दो ही केस है। तो पहला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज और सेकेंड है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह। तो हम लोग अभी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसमें ये है कि ओरिजिन ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ का जो है ओरिजिन है वो कैसे हुआ। ठीक है, तो कुछ थियरीज है, कुछ थियरीज के थ्रू इन्होंने समझाया है कि क्रिमिनल लॉ जो है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया है। तो जैसे कि सिविल रॉन्ग थियरी है, एक है सोशल रॉन्ग थियरी। सोशल रॉन्ग थियरी में क्या होता है ना कि इसमें जो सोसाइटी होती है ये रेगुलेशंस बनाती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ दैट क्राइम, जैसे कि मर्डर हो गया, रॉबरी, डकैती। तो ये सारी जो है वो सोशल रॉन्ग थियरी में आएगा। देन कम्स द मोरल रॉन्ग थियरी। इसमें क्या होता है कि ये मोरली हमें लगता है कि ये रॉन्ग है करना, जैसे टैक्स इवेजन करना, ये हमें मोरली लगता है कि ये गलत है। देन एक आखिरी थियरी है वो है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थियरी। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे क्रिमिनल लॉ का ओरिजिन हुआ, सबसे पहले इन थियरीज के थ्रू। फिर हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। तो अब अगर क्राइम होता है तो उसकी लायबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है, क्राइम क्या होता है सबसे पहली बात। तो क्राइम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। क्राइम के एलिमेंट्स में जो 4 एलिमेंट है, सबसे पहले आता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो क्राइम हमारे आईपीसी में या बीएनएस में अभी तक क्राइम जो है वो कोई ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट वो ह्यूमन बीइंग। सेकंड कहता है मेंसरिया। अब ये मेंसरिया क्या है। मेंसरिया सुनने में बहुत इजी लगेगा, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कि मेंसरिया प्रूव करना, क्योंकि मेंसरिया क्या होता है, गिल्टी माइंड। अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो उसके पीछे एक माइंड होता है आपका, तो आप एक्टस रियस तो प्रूव कर सकते हो। लेट्स से अगर मैंने ये पेन उठाया, आप ये मेरा एक्ट बता सकते हो, बट मेरा मेंसरिया, इसके पीछे मेरा माइंड और इंटेंशन क्या था, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेंसरिया को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकंड हमारा एलिमेंट क्या रहा, मेंसरिया। थर्ड एलिमेंट आता है एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब होता है एक्ट हमारा, और वो भी कैसा एक्ट, ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिट किया गया बाय लॉ। ठीक है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट हो गया। फोर्थ एलिमेंट होता है इंजरी। अब इंजरी मतलब क्या, इट्स नॉट जस्ट इंजरी, मतलब अभी तक हमें ये लगता है जस्ट बॉडी को जो हमारी इंजरी हुई है, नहीं। लेकिन हमारा जो स्टैट्यूट है ये कहता है इंजरी में और 4 चीजें इंक्लूड होगी। इंजरी कहाँ की, इंजरी हमारी फिजिकल इंजरी, दैट टू अ बॉडीली इंजरी। सेकंड माइंड की इंजरी, एंड इसमें इन्होंने इंक्लूड किया इवन द रेपुटेशन आल्सो। अगर आप किसी की रेपुटेशन को हर्ट कर देते हैं देन आल्सो इट कम्स अंडर द क्राइम। क्यों, क्योंकि ये क्राइम के एलिमेंट में इंक्लूड है। और आखिरी कहता है हमारा, अभी हमने इंजरी टू माइंड, बॉडी, रेपुटेशन, एंड लास्ट इज अ प्रॉपर्टी। अगर आप किसी के प्रॉपर्टी को भी इंजर्ड करते हो देन आल्सो इट इज अ क्राइम। तो हमने सबसे पहले अभी तक देखा एलिमेंट ऑफ क्राइम। ठीक है, अब हम लोग को ये जो फर्स्ट पूरा जो टॉपिक है ना, एक लैटिन मैक्सिम है और आप सब लोगों को याद करनी है ये मैक्सिम। इस मैक्सिम पे बेस है। मैक्सिम है एक्टस नॉन फिसिटेरिया निसिमेन सिट्रिया। सुनने में लग रहा है ये कोई पता नहीं क्या है, बट एक दो बार रिपीट करोगे तो आ जाएगा आप लोग को। एक्टस नॉन फिसिटेरिया निसिमेन सिट्रिया, इसका मतलब होता है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड। मतलब लेट्स से मैंने किसी को चोट पहुंचाई, ये मेरा एक्ट हुआ, लेकिन क्या कह रहा है हमारा स्टैट्यूट कि ये क्राइम तब तक नहीं होगा जब तक मेरा गिल्टी माइंड इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्टस रियस एंड मेंस रिया दोनों होने चाहिए तो ये क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, क्राइम में एक फिजिकल एलिमेंट होता है जिसे हम लोग एक्टस रियस कह रहे हैं, जो एक्ट हमारा, और एक होता है मेंटल एलिमेंट। मेंटल इज मेंस रिया, गिल्टी माइंड। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन बात करेंगे कि एक्टस रियस, मेंस रिया, इन दोनों को डिटेल में। तो एक्टस रियस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक्टस एंड रियस। एक्टस का मतलब होता है डीड। डीड किस चीज की, फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो मेरा जो भी कंडक्ट है, तो जो मेरा जो भी एक्ट है, ओके, दैट इज एक्टस। एंड रियस मतलब होता है फॉरबिडन बाय द लॉ, मेरा ऐसा एक्ट जो कि लॉ ने फॉरबिड किया हुआ है। वरना एक्ट तो कोई भी होता है। अब अगर मैं पेन उठा रही हूँ ये एक्ट है, मैं बोल रही हूँ वो भी एक्ट है, लेकिन क्राइम कौन सा होगा, ऐसा एक्ट जो हमारा लॉ प्रोहिबिट कर रहा है हमें करने से। तो एक्टस रियस हो गया। एक्टस रियस तीन एलिमेंट से बना हुआ है इसमें। सबसे पहला ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन जो कर रहा है उसके वजह से कोई कंडक्ट है।
देन सेकंड इज द रिजल्ट ऑफ, अब मेरे जो कंडक्ट की वजह से कुछ पर्टिकुलर किसी को इंजरी हुई है, ठीक है, दैट इज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट। थर्ड कहता है कि और जो मैंने जो इंजरी की हुई है ना, वो ऑलरेडी हमारा जो एक्ट है उसमें प्रोहिबिट है बाय द लॉ। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं मेंस्ट्रिया पे। अब मेंस्ट्रिया बात करती है हमारी मेंटल कंडीशन या इंटेंशन पे। लेट्स से मेरा कोई भी एक्ट है वो क्राइम कब बनेगा, जब मेरा उसमें गिल्टी माइंड इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और जो मेंस्ट्रिया है ना, हम इसे बहुत इजीली नहीं कह सकते कि ये ओके कि ये पैरामीटर है, आप ये चेक कीजिए, अगर ऐसा होगा तो मेंस्ट्रिया इंक्लूडेड नहीं। सो ये जो है डिफरेंट सराउंडिंग में डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग होता है, ठीक है। अब स्कूल ऑफ मेंस्ट्रिया देखते हैं। तो स्कूल ऑफ मेंस्ट्रिया में क्या होता है ना कि दो स्कूल है। पहला स्कूल बात करता है कि प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस्ट्रिया, मतलब हम लोग प्रिज्यूम करके चलेंगे कि भाई मेंस्ट्रिया एग्जिस्ट करती है, तो दिस इज द फर्स्ट स्कूल। सेकंड स्कूल क्या कहता है कि हम लोग प्रिज्यूम करेंगे कि मेंस्ट्रिया नहीं है करके। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो बेसिक मूल मंत्र है एक्टस नॉन फिसिडेरिया निसि मेंस्ट्रिया, मतलब कोई भी क्राइम है एक्टस और मेंस्ट्रिया, जब तक गिल्टी माइंड है, माइंड ना हो उसमें, तो वो क्राइम नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या स्कूल में क्या कह रहे हैं कि एक में हम लोग एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रिया लेके चलेंगे और एक में प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रिया। लेट्स से बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, हमारे बेयर एक्ट में भी इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। लेट्स से किसी ए है, ए ने शूट किया, ठीक है, उसे लगा कि जो बुशेस के पीछे कोई टाइगर या एनिमल है, तो उसने शूट किया, उसे नहीं पता था, ठीक है, कि वहां पे कोई बी प्रेजेंट है। इसके वजह से क्या हुआ, बी को हर्ट हुआ, ठीक है, जो कि उस बुशेस के पीछे था। अब इसमें ए जो है वो लायबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका गिल्टी माइंड नहीं था, ठीक है। तो ये इट विल बी जस्ट एन एक्सीडेंट। तो हमें ये जो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हमें जो कुछ टर्म्स है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे इंटेंशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है, नॉलेज, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस, ये बहुत छोटे छोटे टर्म है, बट इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेंशन पे, क्योंकि कभी कभार ना हम लोग इंटेंशन को नॉलेज, नॉलेज को इंटेंशन ऐसे यूज करते हैं टर्म्स को, बट हमें पता होना चाहिए। इंटेंशन में हमेशा याद रखना कि दो एलिमेंट्स होते हैं। इंटेंशन में क्या क्या होगा, डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मतलब मेरा डिजायर है कि अगर मैं ये एक्ट कर रही हूँ या क्राइम कर रही हूँ तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होना चाहिए। तो आई हैव द डिजायर, आई हैव द फोरसाइट। फोरसाइट मतलब मुझे पता होगा कि अगर मैं ये एक्ट करूंगी, ये क्राइम करूंगी, तो क्या रिजल्ट होगा। तो इंटेंशन में दो चीजें होती है, डिजायर और फोरसाइट। और वही हम लोग नॉलेज की बात करें ना, नॉलेज में क्या होता है, सिर्फ फोरसाइट होता है, मतलब मुझे नॉलेज है, अगर मैं बहुत तेजी से कार चला रही हूँ, मुझे नॉलेज है कि किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो नॉलेज और इंटेंशन में क्या है, मेरे माइंड में है कि मुझे एक्सीडेंट करना है किसी का, तो दोनों बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज है, ठीक है। देन कम्स द मोटिव। देखिए मोटिव में क्या होता है ना, मोटिव मैटर नहीं करता, गुड मोटिव बैड मोटिव नहीं, बट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंटेंशन, क्योंकि मोटिव से ही ना इंटेंशन डिराइव आउट होता है। इंटेंशन मतलब ये है कि लेट्स से मोटिव जो होता है वो अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव, कि मुझे ये करना है। लेट्स से कोई बोलेगा कि मुझे रॉबरी करनी है, ये उसका अल्टीरियर मोटिव है। अब उसने फिर इसके बाद उसको अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव पता चल गया, अब उसके माइंड में वो इंटेंशन बनाएगा, ठीक है, कि ओके मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीरियर मोटिव क्या है, रॉबरी। तो जो मोटिव होगा वो हमारा अल्टीरियर ऑब्जेक्ट होगा और वो प्रॉम्प्ट करेगा पर्सन को कोई भी एक्ट करने के लिए। तो हमने अभी तक देखा इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव। देन द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस मतलब सिंपल सी बात ये है कि मेरी ड्यूटी है कुछ करने की और वो मैं नहीं किया। मेरी ड्यूटी, आई एम बाउंड बाय द ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग, बट मैंने वो चीज नहीं की, ठीक है। और हम लोग इसको कैसे देखेंगे, इस सबके लिए पैरामीटर सेम नहीं होता नेग्लिजेंस में, ये हम लोग एक रीजनेबल मैन और प्रूडेंट मैन को कंसिडर करते हुए देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आती है स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस तो एक, मैंने तो एक वर्ड बोल दिया क्राइम, लेकिन इसकी तो स्टेजेस होती है ना, तो इसकी 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहला होता है, मैंने जैसे बताया, इंटेंशन। मेरे माइंड में इंटेंशन बना कि मुझे कोई पर्टिकुलर क्राइम करना है। अब मेरा इंटेंशन क्लियर हो गया कि मुझे रॉबरी करनी है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूंगी। तो सेकंड स्टेज हमारी क्या होगी, प्रिपरेशन की। अब थर्ड स्टेज क्या होगी कि मैं अटेम्प्ट करूंगी, कोशिश करूंगी करने का। फोर्थ आता है हमारा एग्जीक्यूशन, मतलब फाइनली मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया और मेरा कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूशन मतलब
जो मेरा इंटेंशन था रॉबरी करने का वो कंप्लीट हो गया। तो इन चारों स्टेजेस को मिला के एक क्राइम जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम है, ऐसे एक्ट है जिनकी अगर सिर्फ मियर प्रिपरेशन या फिर मियर अटेम्प्ट भी है वो भी क्राइम में आता है। जैसे कि अगर डेंजरस वेपन अगर आप आपके घर में लाके रख रहे हो, दैट्स अ मियर प्रिपरेशन बट स्टिल वो ऑफेंस, वो क्राइम में आएगा। ठीक है। और अटेम्प्ट, अगर मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, अटेम्प्ट टू मर्डर, राइट, तो वो भी क्या होगा, एक क्राइम होगा। तो ये स्टेजेस ऑफ क्राइम हमने देखे। फिर इसके बाद एक सब टॉपिक है हमारे इसमें, वो है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो मेंस रिया है वो असेंशियल कंपोनेंट है किसी भी क्राइम का। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या कहता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ये कहता है कि वैसे तो जनरल रूल है मेंस रिया अप्लाइज टू ऑल द क्रिमिनल ऑफेंस सब्जेक्ट टू द सर्टेन एक्सेप्शन। अब ये जो एक्सेप्शन है जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं, आपकी मेंस रिया हो ना हो मैटर नहीं करता, अगर कोई एक्ट हमने कर दिया, इंजरी उससे हो गई, तो आई विल बी लायबल फॉर दैट। नो नो एक्सक्यूज, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे ऐसे कौन से क्राइम होते हैं, जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो ये ऐसे ऑफेंसेस है जो बहुत ज्यादा ग्रेव है। ठीक है। तो इसमें क्या होगी, इसमें एक इंडिविजुअल की जो है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी और इसमें हमें किसी का इंटेंशन, गिल्टी माइंड प्रेजेंट है नहीं है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला देख लिया और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।